नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील बांबल और ये मेरी बेटी है ओवी। हाय दोस्तों। इस चैनल पर मैं भारतीय कलाकार नाम से एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जिसमें भारत के चित्रकार, शिल्पकार के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो चित्रकला के जो मुख्य कला तत्व है, जिसमें बिंदु है, रेखा है, आकार और रूप है, रंग है, पोत है। तो जो भारत के कलाकार लोग काम करते हैं, वो सभी इन तत्वों को अपने कला में, अपने पेंटिंग्स में उतारते हैं। कई आर्टिस्ट का अपने पेंटिंग में टेक्सचर पर फोकस होता है, तो कई ड्राइंग पे फोकस करते हैं, जैसे कि आकार और रूप बोलते हैं। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जैसे रज़ा साहब है, उन्होंने बिंदुवाद पे ही काम किया। कोई है कि जो रेखा मतलब हुसैन साहब है, हुसैन साहब की जो लाइंस थी, वो लाइंस को ज़्यादा फोकस किया है। जैसे अजिंठा की जो पेंटिंग्स है, उसमें भी लाइंस को ज़्यादा महत्व दिया है। तो वैसे ही कुछ कलाकार है कि जो अपना कुछ तो एक मुख्य अंग चुनते हैं कि ऐसा उनको लगता है कि मैं इसमें से किसी न किसी चीज़ को अगर मेरे पेंटिंग में फोकस करूँ तो मेरा पेंटिंग लोगों तक जल्दी पहुँचेगा। तो ऐसे ही एक राजस्थान के कलाकार है शरद भारद्वाज। तो उन्होंने अपने इस आर्ट करियर में एक ही कलर पे फोकस किया है और उनके पेंटिंग में मुख्यतः से ब्लू कलर का हमें ज़्यादातर यूज़ दिखता है। और उन्होंने ब्लू कलर को ही अपने पेंटिंग में मुख्य स्थान दिया है, जिसमें से उनको एक ब्लू पेंटर नाम से पहचान भी मिली है। तो हम उन्हीं के बारे में कुछ उन्हीं से सुनते हैं। चलो तो सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम शरद भारद्वाज है। कला जगत में लोग मुझे ब्लू पेंटर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हर समकालीन आर्टिस्ट का, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का एक अपना फलसफा होता है, वैसे ही मेरा जितना भी पेंटिंग आर्टवर्क्स होता है, उसमें मुख्य तौर पे ब्लू रंग प्रधानता लिए हुए होता है। उसका बेसिकली एक कारण ये था कि बचपन में मैं नीले रंग से काफ़ी खेलता था। जो कपड़े धोने वाली नील होती है, हमारे घर के अंदर इजीली मिलती है, उससे मैं काफ़ी खेलता था। उन दिनों ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था, तो मैं काफ़ी रंगों को भी नहीं समझ पाता था कि बड़े बड़े आर्टिस्टों के इंटरव्यूज जब मैं देखता था तो वो कौन से। तो मेरे जीवन में जो ये इजी गोइंग रंग मुझे मिला, उससे ही मैंने पेंटिंग्स बनाना चालू किया। इसी में बहुत सारी प्रदर्शनियाँ मैंने की। मोर देन 40 इंटरव्यूज़ यूट्यूब्स वगैरह पे आप मेरे देख सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़ कवरेजेस, बहुत सारे आर्ट कवरेजेस मेरे आए हुए हैं इन पे। और स्टेट ललित कला अकादमी पुरस्कार मुझे मिला 2 बार। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। और इसी के साथ साथ बहुत सारी प्रदर्शनियाँ देश विदेश में मेरी रही। एक मुख्य तौर पे कला जगत के अंदर जो भी कोई काम होता है, समकालीन कला के अंदर हम बात करते हैं, तो एक भाषा होती है जो एक आर्टिस्ट अपनी भाषा अपने रूप में दुनिया के सामने लाता है। ऐसे ही मेरा जो ब्लू पेंटर का जो है पोर्टफोलियो है, जो सफ़र है, वो आप डिजिटली और कई माध्यमों से आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के दौरान कई नामचीन देश के कलाकार मुझसे जुड़े। सुनील बांबल जी भी एक महाराष्ट्र के बहुत ही परिचित नाम हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने मेरे साथ कई शोज़ भी किए हैं। और स्पेशली एक बहुत ही अच्छा शो बेंगलोर में हमारा साथ में था, लीला पैलेस के अंदर, उसमें भी हम साथ में रहे हैं। और वो बहुत ही भाई जैसे हैं, बिल्कुल एक ब्रदर की तरह कला को लेते हैं, सादगी से लेते हैं। और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कला को सहज रूप में रखें। कई बार हमें बहुत बड़े अचीवमेंट्स मिलते हैं, बहुत कवरेजेस आते हैं, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं और हम आर्ट कम करने की जगह हम
ये सोचते हैं कि अभी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, जबकि कला ऐसा माध्यम है जहाँ पर डेली आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा पीढ़ी है और जितने भी युवा वर्ग स्पेशली मुझे देख रहा है या सुन रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर कला के अंदर अपनी साधनाएँ बनाए रखें, करते रहें। बहुत सारे काम हुए मेरे, आकाशवाणी पे, टीवी, दूरदर्शन पे इंटरव्यूज़ हुए मेरे, बहुत सारी जगहों पे मेरे दर्शनों में काम करे। द ब्लू एलिफेंट 16 फीट बड़ा एक हाथी का एक मेरा आर्टवर्क था, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। द ब्लू ईगल देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मेरा आर्टवर्क रहे, इवन जयपुर आर्ट समिट में रहे। तो ऐसे जितने भी वर्क्स होते हैं, आप अपने वर्क्स को दुनिया से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी मत लाइए अपने अंदर कि मैं कोई काम करूँगा और कोई मेरे कॉन्सेप्ट चुरा लेगा। दुनिया में चुराने लायक कुछ भी नहीं है, जो भी दिया है हमें प्रकृति ने दिया है। आप अपने माइंड थॉट्स को दुनिया के सामने आने दीजिए, तो जितना वो बिखरेगा, जितना आपकी कला की खुशबू, आपकी खूबसूरती समाज के अंदर जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका नाम राइज होगा और देश का भी सौभाग्य रहेगा कि आप जैसे कलाकार उस देश में हैं। ये सारा माहौल मेरा रहा और जितनी भी मेरी पेंटिंग्स रहती है, बहुत सारी सीरीज पे मेरी रही है। लाइफ इन उदयपुर, ब्लू पॉट सीरीज, मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा सीरीज, अंडर वाटर सीरीज, यूनिवर्स सीरीज, अंडर वाटर सीरीज। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज पे भी मैंने बहुत सारा काम किया है, जो कि कई कला जगहों में आज भी आर्ट गैलरीज में हैं। और इसी के साथ साथ इनके अदर हैंड्स मैंने बहुत सारे सामाजिक कॉन्सेप्ट पे भी, भ्रूण हत्या पे और बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने की है, जो कि कई कवर पेजेस पे हैं। कृष्णा मेरा सामरिया सेठ की म्यूजियम मंदिर में रहा, दिवेल की म्यूजियम में मेरा दुर्गा दास रहा, महाराणा प्रताप के ऊपर मैंने काम किया, इवन ब्लू पॉट्स जो है उदयपुर के ऊपर मैंने काम किया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मैंने काम किया, बट जितना भी ओवरऑल मेरा काम रहेगा वो सारा ब्लूज के अंदर ही रहेगा। और यही एक मेरी पहचान बनी, जो कि समाज ने, कला जगत में आज मुझे इतने सालों में मुझे दी। और ये मेरा सौभाग्य रहा, सुनील बंबल जी के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ पाया। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे पोर्टफोलियोज देखें और सीखने योग्य अगर मेरे लिए कोई बात हो तो मुझे पोर्टफोलियो से आप लोग सीखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शरद जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही आपका एक अल्प सा परिचय वो दिया है, जिसमें आपने आपके पेंटिंग पे भी फोकस किया और आपके करियर पे भी फोकस किया है। तो हम कुछ आपकी पेंटिंग्स हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और फिर उसके बाद एक छोटी सी आपकी जो काम करते वक्त की जो क्लिप है वो हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। चलो हम शरद जी का काम करते वक्त का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं।
अपना ओन स्टाइल में कलर्स को डिसऑर्डर कलर्स को काफ़ी एक्सपेरिमेंट तरीके से डालता हूँ, खेलता हूँ। नहीं आपके होती हूँ तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि आप देख रहे हो कलर डालने का उसके बाद आप देखते हैं तो वो सिनेरियो मेरे दिमाग में रहता है। और अंडर वाटर सीरीज पे अभी एक आर्टवर्क में अभी कर रहा हूँ, इसमें भी क्लाइमेट है वाइट एंड दोनों का ब्यूटी ऑफ ब्लू ओशन वो मैं बहुत मेरी रही है। और इसमें कलर हर आर्टिस्ट का अपना सिग्नल जैसे कि मुझे कोई कलर्स में फैले हुए कलर्स को पसंद है, कलर्स को फाउंडेशन से बहुत कम ही यूज करता हूँ। जब कभी कोई रूल्स रेगुलेशन या टाइटल्स की बात तो वो और कब ब्रशिंग्स जनरली मैं यूज करता हूँ कुछ विशेष माइग्रेशन यहाँ पर अलग ब्रांड ऐसा कुछ तो ये मैं यूज करता हूँ। ये सारा मेरा तरीका है। और जैसे कि आप ये बेहतर में कलर लगाते हुए देखा और अब ये पूरा ब्रशिंग टचिंग्स चाहता हूँ कि पूरे उभार वो मैं दे रहा हूँ। ये चीज़ें मेरी रहती है। और संपूर्ण यात्रा नीले पेंटिंग्स करते हैं, इसलिए प्रिंट बेटर है तो ये सारा सीन। धन्यवाद शरद जी, आपने बहुत ही सरलता से आपकी पेंटिंग की प्रोसेस हमें बताई और आपके पेंटिंग को देख के हमें ऐसा महसूस हुआ कि धरती पर जो नीले रंग का साम्राज्य बिखरा हुआ है वह आपके पेंटिंग में से दिख रहा था। जैसे सागर का जो नीला कलर है या अंबर का जो नीला कलर है, जो पर्वत का जो दूर से हमें नीला कलर दिखता है, वह सब अलग अलग कलर हमें फूल पौधों के जो नीले कलर है वो सब कलर हमें आपके पेंटिंग में दिख रहे थे। और आपका जो नीले कलर का ये जो सफ़र है ये ऐसे ही चलते रहे और आपका जो सपना है कि भारत के आप ब्लू पेंटर के नाम से पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो। हमारे इस चैनल से आपको शुभेच्छा है कि आपका जो सपना है वो पूरा हो। धन्यवाद।